उत्तर प्रदेश के वाराणसी में छठ पूजा को लेकर शुरुआत श्रद्धा और आस्था के वातावरण के बीच हुई है। इस पावन पर्व के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म अदा करने के लिए दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं। घाट पर सुबह से ही पूजा अर्चना और स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित किया और व्रत की शुरुआत की। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं नगर निगम की टीम ने घाटों की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की है। छठ पर्व के इस अवसर पर तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि पूरे राज्य में छठ पर्व की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी में इस बार गंगा नदी का जलस्तर अधिक है। उचित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और घाटों पर जहां इस समय दलदली जमीन है वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम निर्बाध बिजली भी प्रदान कर रहे हैं। आज बिहार और पूर्वांचल के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी छठ के पर्व की मैं आप सभी सहित सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छठ के पर्व की व्यापक तैयारियां पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं। सभी जगहों पे जहां भी छठ मनाई जाती है और जो भी क्षेत्र नगरीय निकाय में आते हैं उन सभी जगहों पे सुंदरतम व्यवस्था करने के लिए हमने कई सप्ताह पहले से अपने सभी नगर निकायों को सूचना दे रखी है। जहां तक बनारस की बात है तो आप सबको मालूम है कि इस बार गंगा नदी में पानी विशेष रूप से ज़्यादा रहा है। कल मैं 80 घाट देखने भी गया था, अन्य भी कई जगह हम देख करके रात में आए और साफ साफ दिख रहा था कि नदी का पानी अभी बहुत हाल में ही उतरा है। आप अगर 80 घाट जाएंगे तो आपको स्वयं देख करके लगेगा कि पानी अभी अभी उतरा है। बहुत सी जगहों पे दलदल अभी भी है, जमीन कच्ची है, कई जगह जमीन हार्ड हुई है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से बरसात थी, पानी था, तो थोड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन परसों हमने अधिकारियों को भी भेजा था, कल हमने स्वयं भी देखा है। मैंने नगर आयुक्त को और उनकी टीम को कुछ निर्देश भी दिए हैं सफाई की बेहतर व्यवस्था करने की, प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम उस कार्य को अच्छे से कर लेगा। और जहाँ जहाँ अभी भी दलदल है या उतरने जैसा नहीं है वहाँ हमने सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम करने के लिए मंडलायुक्त जी भी हमारे साथ थे। उनको हमने कहा है कि पुलिस और प्रशासन और नगर निगम मिल करके लोगों के नदी में चीजें प्रवाहित करने या पूजा करने के काम में कोई व्यवधान न आवे, इस तरह की पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये छठ का त्योहार बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से मनाएंगे।